हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कोरोना के नए वेरिएंट पर झारखंड अलर्ट, आपात स्थिति से निपटने को तैयार रांची के अस्पताल। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 देश भर में तेजी से फैल रहा। इस नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। झारखंड में भी इस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। झारखंड के जमशेदपुर में JN1 में 2 केस सामने आए हैं, जिसके बाद झारखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। झारखंड सरकार ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों और जिले के सभी अधिकारियों को JN1 वेरिएंट को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तरों, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी व्यवस्था पहले से ही पर्याप्त संसाधन मौजूद है। कह सकते हैं कि आपात स्थिति से निपटने को रांची के अस्पताल तैयार हैं। रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि जमशेदपुर में कोरोना के मामले मिले हैं, लेकिन रांची में अब तक एक भी मामला नहीं मिला है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से जल्द ही जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए रांची जिले में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इंडिया गठबंधन ने निकाला प्रतिरोध मार्च। 146 सांसदों को बाहर कर मोदी सरकार ने लोकतंत्र की मर्यादा ताक पर रखी। सांसदों के निलंबन पर जताया विरोध। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने प्रतिरोध मार्च निकाला। सांसद की सुरक्षा में हुई चूक और सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस सहित सभी घटक दलों ने इस विरोध मार्च में अपनी उपस्थिति दर्ज की। यह आक्रोशपूर्ण विरोध मार्च शहीद चौक से शुरू होकर राजभवन पहुंचा। मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इस आक्रोशपूर्ण विरोध मार्च का मकसद जनता का ध्यान हमारे लोकतंत्र के सामने मौजूद खतरनाक स्थिति को बताना है। उन्होंने कहा कि प्रश्न यह है कि संसद में युवकों ने विरोध क्यों किया, वह बेरोजगारी के विरोध में यह कदम उठाया। यही हाल देश के अन्य युवाओं का है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में यह पहली घटना है जब विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित किया गया है। यह लोकतंत्र पर एक धब्बा है, देश के लिए एक राष्ट्रीय अपमान है, क्योंकि हिंदुस्तान ही लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सांसद की मर्यादा, लोकतंत्र की मर्यादा दोनों को ताक पर रख दिया है। सांसद को सत्ता पक्ष का अखाड़ा बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। रांची में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को कटा 14.5 करोड़ रुपए का चालान। रांची में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से करोड़ों रुपए का चालान काटा गया है। ट्रैफिक विभाग के मुताबिक केवल रांची में ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले नागरिकों का 14.5 करोड़ रुपए का चालान काटा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह आंकड़ा 1 जनवरी 2023 से नवंबर तक का है। रिपोर्ट के मुताबिक 11 महीने में 1,81,000 लोगों के चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक विभाग के अनुसार इन 1,81,000 चालान में अब तक 24,000 रुपये ही वसूली की गई है। 14.5 करोड़ में केवल 2 करोड़ जुर्माने की रकम वसूली गई है। दरअसल ट्रैफिक चालान कटने के बाद वाहन चालकों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि उनका चालान कट चुका है। नियमों का उल्लंघन करने पर चौक चौराहों पर लगे ऑटोमेटिक CCTV कैमरे से उनका चालान कट जाता है। चालान की जानकारी नहीं होने की वजह से वे जुर्माना नहीं जमा करते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। क्रिसमस न्यू ईयर पर पिकनिक स्पॉट में पुलिस करेगी ब्रेथ टेस्ट। शराब पीने वालों पर कसेगी नकल। क्रिसमस और न्यू ईयर पर हर साल लोग बड़ी संख्या में परिजनों और दोस्तों के साथ पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं। ऐसे में रांची पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस पिकनिक स्पॉट पर शराब पीने वालों पर नकल कसने की पूरी तैयारी में है। रांची में पिकनिक स्पॉट पर ब्रेथ टेस्ट करेगी। यदि आप इस दौरान शराब का सेवन किए हुए पकड़े जाते हैं तो पुलिस आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी। रांची पुलिस क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर सतर्क हो गई है। शहर के विभिन्न इलाकों में ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर पुलिस चेकिंग अभियान चलाएगी। यदि इस दौरान कोई व्यक्ति पकड़े जाएंगे तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। इस दौरान तैनात जवान पिकनिक स्पॉट पर आने जाने के दौरान लोगों का ब्रेथ टेस्ट करेगी। रांची के SSP चंदन सिन्हा ने भी कहा कि आने वाले दिनों में क्रिसमस और नए साल को देखते हुए रांची पुलिस एंटी क्राइम चेकिंग अभियान भी चला रही है और पुलिस हर प्रकार की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही है।
सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, रोपवे कंपनी की शिकायत की। भाजपा के राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने दामोदर रोपवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कोलकाता कंपनी के खिलाफ शिकायत की है। यह कंपनी देवघर के त्रिकुट में रोपवे चलाने का काम करती है। इसे ब्लैकलिस्ट कर उस पर 9 करोड़ रुपए जुर्माने लगाने की मांग भी की गई है। सांसद ने पत्र में कहा कि 10 अप्रैल 2022 को कंपनी की लापरवाही के कारण घटित हादसा एवं उस हादसे में 3 व्यक्तियों की मृत्यु तथा कई लोगों के घायल होने के मामले की जांच के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी ने रोपवे संचालक को उक्त घटना के लिए दोषी ठहराया है। सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री को स्मरण कराया है कि झारखंड सरकार ने एक जनहित याचिका में भी हाईकोर्ट को यह सूचित किया था कि वह कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी। राज्य सरकार के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने भी विधानसभा में कंपनी पर 9 करोड़ रुपए जुर्माने लगाने की बात कही थी, लेकिन झारखंड सरकार की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि दामोदर रोपवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अन्य राज्यों में भी इतिहास खराब रहा है, इसलिए झारखंड सरकार इसे ब्लैकलिस्ट करे। दामोदर रोपवे से 9 करोड़ रुपए जुर्माना वसूले। दीपक प्रकाश के मुताबिक त्रिकुट हादसे के बाद से रोपवे बंद है। यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में 80% गिरावट आई है। इसका असर इलाके के अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। साथ ही दुकानदारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ रोजगार करने वाले कई लोगों का काम छीन गया है, तो कई परिवार कमाने के लिए बाहर निकल गए हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, खरसावां डिग्री कॉलेज में घंटी आधारित शिक्षकों की होगी बहाली। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विधायक दशरथ गगरई ने सदन में कोल्हन विश्वविद्यालय के अंतर्गत खरसावां डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि खरसावां डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के 17 पद सर्जित हैं, जबकि कॉलेज सिर्फ प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहा। इसके जवाब में प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड सरकार ने 281 नियमित और 34 बैकलॉग सहायक प्राध्यापकों के पद पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेजी है। जब तक नियुक्ति नहीं होती है तब तक कॉलेज में घंटी आधारित शिक्षकों से पढ़ाई कराई जाएगी। मंत्री ने 1 महीने में घंटी आधारित शिक्षक नियुक्त करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2025 तक झारखंड को एक ताकतवर राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड कोई पिछड़ा और गरीब राज्य नहीं है, लेकिन पिछले 20 वर्षों के दौरान इसे पिछड़ा रहने के लिए छोड़ दिया गया है। किसी ने राज्य को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। हमारी सरकार इस राज्य को गरीबी और पिछड़ापन के टैग से निजात दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वर्ष 2025 में झारखंड 25 वर्ष का युवा हो जाएगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड स्थित मोदी टोला ग्राम में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह आदिवासियों, मूलवासियों और झारखंड वासियों की सरकार है। यह सरकार रांची, दिल्ली से नहीं बल्कि गांव, देहात और मोहल्ला टोला से चल रही है। हर व्यक्ति के दरवाजे तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने का महाअभियान चल रहा है। लोगों को पूरे मान सम्मान के साथ उनका हक अधिकार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पहली बार वर्ष 2021 में आयोजित हुआ था। इस दौरान लगभग 30 लाख आवेदन मिले थे। वहीं 2022 में आयोजित दूसरी बार के इस कार्यक्रम में लगभग 50 लाख लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन शिविरों में दिया था। तीसरी बार यह कार्यक्रम इस वर्ष 24 नवंबर से चल रहा है। इन शिविरों में जिस तरह लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा, उससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनने के 2 दशक तक लोगों की समस्याओं का समाधान सही तरीके से नहीं हो सका था, लेकिन हमारी सरकार लोगों के घर और दरवाजे तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। यह सिलसिला हर वर्ष जारी रहेगा और इस दौरान कई नई योजनाएं भी लेकर सरकार आपके बीच आएगी। हमारी कोशिश है कि सरकार की योजनाओं से जुड़कर हर घर परिवार खुशहाल और समृद्ध बने। विधायक ने दूसरी बार विधानसभा में उठाए कोयल नदी पर
पुल निर्माण का मामला। डाल्टनगंज के विधायक आलोक चौरसिया ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा में चैनपुर डाल्टनगंज मार्ग पर कोयल नदी पर नया पुल बनाने का मामला दूसरी बार झारखंड विधानसभा में उठाया। विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष विधायक आलोक ने सरकार को बताया कि कोयल पुल डाल्टनगंज शहर के बीचों बीच स्थित है और लगातार जाम लगा रहता है। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यहां नया पुल निर्माण की आवश्यकता है। विधायक ने यह भी कहा कि पुल निर्माण करने का मामला दूसरी बार उनके माध्यम से उठाया जा रहा है। सरकार को इस मामले में तत्परता दिखानी चाहिए और जाम से मुक्ति के लिए नया पुल बनाने की आवश्यकता है। मामले में विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, डीपीआर बनाया जा रहा है। भविष्य में फंड होने पर पुल का निर्माण किया जाएगा। जहां तक जाम की समस्या है तो उससे निजात दिलाने के लिए नेशनल हाईवे 75 से सटे सिंगरा और चेड़ाबार के बीच कोयल नदी पर पुल बना हुआ है। उसका आरओबी स्वीकृत नहीं हुआ था, उसे स्वीकृत कर दिया गया है और संपर्क मार्ग बनाकर पुल को चालू कर दिया जाएगा, जिससे औरंगाबाद की ओर से आने वाले वाहन इस पुल से होकर गढ़वा के रास्ते उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए निकल जाएंगे। भाकपा माओवादियों के भारत बंद का झारखंड में असर नहीं। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों की ओर से शुक्रवार को बुलाए गए भारत बंद का झारखंड में कोई असर देखने को नहीं मिला। राजधानी रांची के 5 परगना क्षेत्र बुंडू तमाड़ में बंद का असर नहीं रहा। लंबी दूरी के वाहन आवाजाही करते दिखे। कांटा टोली बस स्टैंड और ITI बस स्टैंड से लंबी दूरी के वाहन भी चले। कुछ दुकानें और बाजार खुले रहे। इस दौरान पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। बंद के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्र लातेहार जिले में अन्य दिनों की तरह वाहन चले, दुकानें और बाजार खुली रही। साथ ही गिरिडीह में नक्सलियों के बंद का मिला जुला असर देखा गया। लंबी दूरी के वाहन नहीं चले। रेलवे और सुरक्षा बल नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात दिखे। पीरटांड, गांवा डुमरी, बागोदर में पुलिस के जवान पेट्रोलिंग करते दिखे। लोहरदगा जिले में भी भारत बंद का असर नहीं देखा गया। दुकानें, बाजार और वाहन सड़कों पर अन्य दिनों की तरह चले। हजारीबाग जिले में भी बंद का कोई असर नहीं रहा। पलामू, खूंटी, गढ़वा, चतरा जिले में भी बंद का असर नहीं रहा। दुकान बाजार खुले रहे। अन्य दिनों की तरह वाहन भी चले। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।